गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग 30 मई का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और ऑल अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो आपको याद हो पाए और जितना भी डाउट है आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये है इंडिया रिसेंटली साइंड $177 मिलियन लोन फ्रॉम विच बैंक फॉर स्टेट रोड इम्प्रूवमेंट इन महाराष्ट्र। हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ समझौता किया है महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है एडीबी। भारत ने हाल ही में एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ समझौता किया है महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार के लिए। और एडीबी से भारत हाल ही में 177 मिलियन ऋण लेने वाली है महाराष्ट्र के जो विकास है उसके करने के लिए, महाराष्ट्र का जो रोड का विकास है वो करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी का जो फुल फॉर्म है यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है यह आपका 19 दिसंबर 1966। आपके लिए ईयर इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और आपके लिए डेट उतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग ईयर को जरूर याद रखिएगा 1966। और इसका जो हेडक्वार्टर है एडीबी का यह मनीला में, फिलीपींस का जो कैपिटल है मनीला, यहाँ पर एडीबी का हेडक्वार्टर है। और यहाँ के जो मेंबर कंट्रीज है ये है 68 कंट्रीज, और इसका जो प्रेसिडेंट है यह मतासगु असाकावा। और मतासगु असाकावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनवरी 2020 में करंट अफेयर्स में बहुत पूछा जा सकता है, क्योंकि जनवरी 2020 में ही अपॉइंट हुआ है ये मतासगु असाकावा, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मेंबर कंट्रीज है वो एशियन कंट्रीज ही हो। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, अमेरिका भी और कनाडा भी, और यहाँ पे देख ले स्कैंडिनेवियन कंट्री हमारे, और यहाँ पे जो यूरोपियन बहुत ज़्यादा कंट्री है ये भी एडीबी का मेंबर है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली इनोग्रेटेड ट्विटर हैंडल नेम लेबर डीजी। हाल ही में किसने लेबर डीजी नाम का ट्विटर हैंडल का शुभारंभ किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह है संतोष गंगवार। संतोष गंगवार ये हमारे प्रेजेंट टाइम के मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को संभाल रहे हैं, और ये बरेली सीट से लोकसभा सांसद है। और ये हाल ही में लेबर डीजी नाम का एक ट्विटर हैंडल का शुभारंभ किया है, ताकि जो लेबर है उसको अपडेट रख पाए। जो नया नया स्कीम आ रही है उससे लेबर को अपडेट रखने के लिए, और स्टैटिस्टिक्स जो आ रही है उसको रिवील करने के लिए, उससे दर्शाने के लिए ये जो लेबर है मतलब लेबर डीजी नाम का ट्विटर हैंडल का शुभारंभ किया गया है, हमारे जो संतोष गंगवार की जी है। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। आर के सिंह ये आरा, बिहार के जो आरा है वहाँ से लोकसभा सांसद है, और ये हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर है। हम लोग बोल सकते हैं ये मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को संभाल रहे हैं। और किरण रिजिजू ये हमारे आंध्र प्रदेश से लोकसभा सांसद है, और ये हमारे हाल ही में मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को संभाल रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद ये हमारे भारत के प्रेजेंट टाइम के कानून मंत्री है, और ये साथ ही में जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दोनों को संभाल रहे हैं, और ये पटना साहिब सीट से लोकसभा सांसद है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो रिसेंटली। हाल ही में किसे विप्रो का नया सीईओ एमडी चुना गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी यह थैरी डेलापोर्टे। थैरी डेलापोर्टे को फ्रेंड हाल ही में विप्रो का नया सीईओ एंड एमडी चुना गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वैन वॉक्समेयर इसको हाल ही में वोडाफोन का सीईओ नियुक्त किया गया है, वैन वॉक्समेयर को। और जानवी फुकान को इसको फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ, उसका प्रेसिडेंट घोषित किया गया है जाह्नवी फुकान को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग पहले विप्रो के बारे में जान लेते हैं। विप्रो एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये प्रोवाइड करती है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा सुविधा को प्रोवाइड करती है, और ये कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस को भी ये प्रोवाइड करती है। और इसका जो फाउंडेशन हुआ है ये 1945 में हुआ है, और इसका जो फाउंडर का नाम है ये मोहम्मद प्रेमजी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक जो हमारे स्टेट है उसका जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहाँ पर हेडक्वार्टर है। और इसका जो चेयरमैन है ये रिशाद प्रेमजी है। चेयरमैन अभी फिलहाल है ये, इसका जो चेयरमैन का नाम है ये रिशाद प्रेमजी, और इसका सीईओ है जो ये है थारी डेलापोर्टे, और ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अजीत जोगी पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज फर्स्ट सीएम ऑफ विच स्टेट। अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य का पहले मुख्यमंत्री थे। हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम अजीत जोगी। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा और इसे और भी ज़्यादा याद रखना है आपको, क्योंकि इसका हाल ही में निधन हो चुका है। और चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये जो ऑप्शन है हाल मतलब ईयर 2000 में फ्रेंड, 2000 जो सन 2000 है, इसमें 3 राज्य को बनाया गया था। एक तो आपका छत्तीसगढ़ को बनाया गया था मध्य प्रदेश से काट के, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था 2000 में। और ये जो बनाया गया था आपका 1 नवंबर को बनाया था, 1 नवंबर को बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके, आप लोग इसे याद रखिएगा। और उत्तराखंड को यूपी से उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 में बनाया गया था। और झारखंड को जो बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। इसीलिए आप लोग ये लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों जो 2000 में बने हैं ये सभी स्टेट तीनों। और तेलंगाना हमारे जो न्यूएस्ट स्टेट है, इसका नाम है तेलंगाना, और इसे हाल ही में 2 जून 2014 में इसे बनाया गया था। तेलंगाना को 2 जून 2014। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो है ये 7 राज्य से बॉर्डर शेयर करती है। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और ये हमारे उड़ीसा है, और ये हमारे देख सकते हैं ये हमारे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर करती है, और तेलंगाना से भी बॉर्डर शेयर करती है, और साथ ही में ये आंध्र प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करती है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य। और छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था, हम लोग बात कर चुके हैं 1 नवंबर 2000 में। और यहाँ के जो कैपिटल है यह है रायपुर, और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, टोटल डिस्ट्रिक्ट है यह है 28, और यहाँ के जो विधानसभा सीट है यह है 91, और लोकसभा यहाँ के जो सीट है ये 11, और यहाँ के जो राज्यसभा सीट है यह है 5। और जो यहाँ के सीएम है, जो छत्तीसगढ़ का सीएम है, इसका नाम है भूपेश बघेल, और गवर्नर का नाम अनुसुईया यूके। और हाई कोर्ट का यहाँ पे जो हाई कोर्ट है यह है बिलासपुर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है छत्तीसगढ़ का, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी ये है सुमन गवानी। सुमन गवानी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर अवार्ड के लिए चुना गया है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन 29 मई को हम लोग मनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। और इसी शुभ अवसर पर जो सुमन गवानी जी है इसको संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि सुमन गवानी को क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पीस कीपिंग इफर्ट्स इन साउथ सूडान। इसको जो साउथ सूडान में पीस मतलब मेंटेन करने के लिए, हेल्प करने के लिए, पीस को बनाए रखने के लिए जो साउथ सूडान में इसका जो इफर्ट है, इसी को मद्देनज़र में रखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर अवार्ड से इसे नवाजा गया है। चलिए अब हम लोग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ये राजीव जोशी जो है ये हमारे इन्वेंटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है और इसे हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। और भावना कांत ये हमारे वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बोल सकते हैं हमें, जो भावना कांत ये हमारे वन ऑफ द इंडिया का फीमेल फाइटर पायलट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और तानिया सरगिल इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये हाल ही में न्यूज़ में थी, क्योंकि ये जो है हमारे फर्स्ट कमांडर बोल सकते हैं जो मैन को लीडिंग कर रही थी नेशनल आर्मी डे में। फर्स्ट फीमेल कमांडर टू लीड मेंस इन नेशनल आर्मी डे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सुमन गवानी कौन है। ये देख सकते हैं यही हमारे सुमन गवानी है और इसे ही हाल ही में जो पुरस्कार मिला है। और अब हम लोग देख लेते हैं जो इस महीना का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 मई को हम लोग वर्कर्स डे मनाया है, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, और 4 को हम लोग कोयल माइनर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 7 को हम लोग वर्ल्ड एथलीट डे, 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और 11 को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 को हम लोग इंटरनेशनल नर्सेस डे, और 15 को हम लोग मनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, और 17 को हम लोग मनाया है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, 18 को हम लोग मनाया वर्ल्ड म्यूजियम डे, और 20 को हम लोग मनाया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और वर्ल्ड बी डे दोनों हम लोग मनाया है। 21 को हम लोग इंटरनेशनल टी डे, और इंटरनेशनल टी डे आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसे फर्स्ट मनाया गया है। और नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी हम लोग इसी दिन मनाया है 21 मई को, क्योंकि इसी दिन जो राजीव गांधी जी है उसको हत्या कर दिया गया था टेररिस्ट संगठन के द्वारा। और 22 मई को हम लोग मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और 28 को हम लोग मनाया वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है फ्रेंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मार्कस त्रोइजो। ये ब्राज़ील के एक मिनिस्टर है और इसे हाल ही में ब्राज़ील का मतलब पूर्व जो फाइनेंस मिनिस्टर है ब्राज़ील के ये, और इसे हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है और ये केवी कामात जो है इसको रिप्लेस करने वाले हैं। और हम लोग बात कर ले न्यू डेवलपमेंट बैंक ये है क्या। देखिए आप नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक बोल सकते हैं ये ब्रिक्स जो हमारे कंट्री है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड ये जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश का एक संगठन है ब्रिक्स। और इसका जो बैंक का नाम है ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और पहले इसे जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता था। और ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश बाय ब्रिक्स स्टेट। तो हम लोग इसे जानते ही हैं, ये ब्रिक्स स्टेट इसे इस्टेब्लिश किया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई चाइना में है। शंघाई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है चाइना का। और इसका जो प्रेसिडेंट का भी जो है ये है केवी कामात, और इसे हाल ही में जो रिप्लेस करने वाले हैं न्यू जो हमारे प्रेसिडेंट है वो। और 2012 में हमारे जो फोर्थ ब्रिक्स समिट हुआ था, इसी में ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक हम लोग का होना चाहिए एक ब्रिक्स देश का, ये जो आइडिया है इसको प्रपोज किया गया था। और ये जो फोर्थ ब्रिक्स समिट है ये आपका इंडिया के न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और ये 2014 में जो 6th ब्रिक्स समिट है उस वहाँ पे जो ब्राज़ील में एक ट्रीटी साइन हुआ था कि ब्रिक्स देश का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो ये जो है देख सकते हैं मार्कस त्रोइजो है, इसे हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। तो चलिए और अब हम लोग ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। रोबर्टो एजिवेडो इसने हाल ही में WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके जो हेड के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। गोविंदा राजीजू चिंतला ये हमारे जो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका जो प्रेजेंट अध्यक्ष चुने गए हैं, मतलब लेटेस्ट प्रेसिडेंट और अध्यक्ष इसे चुना गया है गोविंदा राजीजू चिंतला को नाबार्ड का। और ये जो केवी कामात है ये हमारे प्रेजेंट टाइम के न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष है, और इसका पदभार हाल ही में मार्कस त्रोइजो जो है ये जो पदभार संभालेंगे जुलाई से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ साइंड एन ऑर्डर टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाल ही में किसने सोशल मीडिया नियंत्रण आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया नियंत्रण आदेश पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली क्रिएट्स रोजगार सेतु योजना टू एम्प्लॉय माइग्रेंट वर्कर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च किया प्रवासी मजदूर को रोजगार देने के लिए? हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है प्रवासी मजदूर को रोजगार देने के लिए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि विभिन्न स्टेट के द्वारा क्या क्या स्कीम लॉन्च किया गया रिसेंटली। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश ने चरण पदुका स्कीम, फीवर क्लिनिक और एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी इसने लॉन्च किया। और हाल ही में जो ये मध्य प्रदेश है रोजगार सेतु योजना को भी लॉन्च किया है। और गुजरात सरकार जो है यह हमारे आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना को लॉन्च किया है। और ये जो उत्तराखंड है ये होप पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और वेस्ट बंगाल ये मातृ स्मृति प्रोग्राम को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने हाल ही में मी अन्नपूर्णा स्कीम को लॉन्च किया है। वहाँ के जो भूमिपुत्र है उसको और वहाँ के जो फार्मर है हेल्पलेस फार्मर उसको हेल्प करने के लिए। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्टार्टअप फंड एक लॉन्च किया है जो वहाँ के जो युवा है उसको प्रोत्साहन मतलब जो इंटरप्रेन्योरशिप है फ्रेंड जो बड़े बड़े बिजनेस है उसके प्रति जो वहाँ के जो युवा है उसका रुचि बढ़ाने के लिए। और JNK जम्मू एंड कश्मीर को हाल ही में ये सुकुट कोविड-19 विद द स्टेट्स नाम का एक पहल को लॉन्च किया है ताकि वहाँ के जो युवा है उस पर जो लॉकडाउन है उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़ पाए। और छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो हमारे जो एंटी टेररिस्ट डे है जो 21 मई को इसके उसी दिन हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुभारंभ किया है। और केरल ने हाल ही में BBQ ऐप लॉन्च किया है जो अल्कोहल को डिलीवर करने के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एविएशन कंपनी रिसेंटली अचीव DGCA अप्रूवल फॉर ड्रोन ट्रायल। हाल ही में किस विमानन कंपनी ने अनुमोदन प्राप्त कर लिया है DGCA ड्रोन ट्रायल के लिए जो डायरेक्टर जनरल CBSN से ड्रोन ट्रायल के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है स्पाइस जेट। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पाइस एक्सप्रेस लिखा हुआ है लेकिन हम लोग स्पाइस जेट हम लोग ऑप्शन मार रहे हैं। तो हम लोग इसे मतलब बोल सकते हैं कि स्पाइस एक्सप्रेस जो है या जो है स्पाइस जेट का फाइटर आर्म है। ढुलाई के लिए जो काम आने वाला एक जो है ये कैरियर है, ढुलाई के लिए ये काम आता है। और जो स्पाइस जेट है इसने हाल ही में DGCA जो है डायरेक्टर जनरल
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इससे अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। और ये जो अनुमोदन प्राप्त किया गया ये ड्रोन ट्रायल के लिए किया गया था। और ये ड्रोन ट्रायल जो किया जाएगा और ड्रोन का जो परीक्षण किया जाएगा, ये जो डिलीवरी ऑफ सेंट्रल सप्लाईज, मतलब जो एसेंशियल जो मटेरियल है, जो एसेंशियल हमारे जो कमोडिटीज़ है उसको ढुलाई के लिए ये जो ड्रोन का जो परीक्षण शुरू कर दिया है स्पाइस जेट ने। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस टू इम्प्लीमेंट हर्बल रोड प्रोजेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर्बल रोड परियोजना को लागू करने की घोषणा की है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगी है उत्तर प्रदेश। और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कौन कौन सा राज्य ने किस किस परियोजना को लॉन्च किया है। और साथ ही में उत्तर प्रदेश ने और एक नया स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है हर्बल रोड्स परियोजना। और इसके तहत फ्रेंड जो 800 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे है और स्टेट हाईवे है, वहाँ पे जो 800 किलोमीटर है रोड के दोनों साइड जो वेरियस जो इंपॉर्टेंट मेडिकेटेड प्लांट्स है, हम लोग बोल सकते हैं पीपल, नीम, शाहजान और फिर ब्राह्मी और फिर अश्वगंधा और फिर मतलब जारोफा, ये सब जो ट्रीज है, ये सब जो छोटा छोटा हर्ब्स है, इसको जो पौधा लगाया जाएगा रोड के दोनों साइड, ताकि और ये सब पौधा को जो हमारे इन्वायरमेंट है वो क्लियर कर पाए और वो पोल्यूशन मुक्त कर पाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड्स परियोजना को लॉन्च किया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आरबीआई रिसेंटली इम्पोजेस पेनल्टी ऑफ 1.2 करोड़ ऑन विच बैंक। आरबीआई ने हाल ही में 1.2 करोड़ जुर्माना किस बैंक पर लगाया है? तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक बैंक पे हाल ही में आरबीआई ने 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। चलिए अब हम लोग आज के लिए इतना ही फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।